गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम हमारा बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे लेसन 3 में से नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें हमें पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद हिंद फौज के बारे में। बराबर। तो जनरली जो है हम सब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं और हमें ये पता है कि आज़ाद हिंद हिंद फौज की स्थापना जो है वो नेताजी ने करी। तो आपको जो है डिटेल आज नेताजी के बारे में पढ़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था और ये उड़ीसा में है। इनकी मम्मी का नाम प्रभावती देवी था और इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और इनके पिताजी एक लॉयर थे और उन्हें राय बहादुर की पदवी भी मिली थी अंग्रेज़ सरकार के तरफ से, पर उन्होंने वो ली नहीं थी। बराबर। तो ऐसा देखा जाए तो उनके जो बचपन से ही उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ वाला माहौल जो है अपने घर में भी देखा था, इसलिए उनके मन में पहले से अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत थी। बराबर। और ऊपर से वो सारे जो मूवमेंट्स चल रहे थे वो भी देख रहे थे। वो ये सब देख रहे थे कि अंग्रेज़ जो है अपनी मनमानी कर रहे, तो एक तरह से उनके मन में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारा विद्रोह था और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की सोची और इसमें इनके पिताजी ने भी उनका साथ दिया। बराबर। आपको बता दूं, नेताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा होशियार थे पढ़ाई में। वो आईसीएस की एग्ज़ाम में 4th आए थे जो लंदन में हुई थी। बराबर। उनके बाद जो इन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी और फ्रीडम की लड़ाई के लिए जुड़े। फिर जो है वो 11 बार अरेस्ट भी हुए। बराबर। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट भी बने नेशनल कांग्रेस में, पर उनके विचार और नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स के विचार जो थे वो मिल नहीं रहे थे। इस वजह से जो है नेताजी ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। बराबर। अब ये तो हुआ हमारे नेताजी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि नेताजी इस तरह के इंसान थे। बराबर। और उन्होंने इतनी इतनी चीज़ जो है अपनी लाइफ में करी है। अब जो है दूसरा नेताजी ने क्या करा है बेटा, नेताजी ने जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। बराबर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है यूरोप में चालू हुआ था तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो थे वो क्या हुई, एंटी वॉर प्रोपोगेंडा के रूप में बाहर आई, लॉन्च हुई। बराबर ना। तो इसका रिजल्ट ये आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉलोअर्स जितने थे उनका अपने ये पुलिस ने और अंग्रेज़ों ने क्या करा, इनको जो है घेर दबोचा और इन्हें जेल में डाल दिया। और जेल में डालते तो आपको पता है कि इन पे लाठीचार्ज और सब हुआ था, मारपीट हुई थी। बराबर। और इसके खिलाफ जो है नेताजी भूख हड़ताल पे उतरे थे। इस वजह से जो है उनकी हेल्थ इशू आया था। फिर इसके चलते अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इन्हें फ्री करा। पर क्या करा, गवर्नमेंट ने इन्हें अपनी नज़र कैद में रखा। नज़र कैद यानी क्या बेटा, पता है, आप जो हो अपने घर में रह सकते हो पर आप किसी को बिना बताए बाहर नहीं जाओगे। आपके घर के पास जो है 2 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, उनकी नज़र आप पर 24 आवर्स रहती है। तो इस तरह से जो है नेताजी के साथ भी सुलूक हुआ था। 17 जनवरी 1941 में नेताजी ने जो है क्या करा बेटा, उनकी आँख में धूल झोंकी। यानी जो वो पुलिस वाले थे उनकी आँख में धूल झोंकी और वहाँ से वो भाग गए। उन्होंने कैसा रूप लिया, उन्होंने पठान का रूप लिया और वो बर्लिन पहुँचे वाया पेशावर, काबुल और मॉस्को होते हुए। बराबर। फिर बर्लिन में जो इन्होंने रेडियो पर एक अच्छी जोरदार स्पीच दी। जो स्पीच ब्रिटिशरों ने सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा कि नेताजी जो है उनके चुंगल से भाग चुके हैं सर। फिर वो जापान पहुँचे वाया सुमात्रा। तो देखो ये जो पैराग्राफ है बेटा, ये 3 पैराग्राफ में यही बात बोली है जो मैंने आपको समझाई। बराबर ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन 23 जनवरी 1897 इन कटक ओडिशा। बराबर। इनकी मम्मी का नाम प्रभावती एंड फादर नेम जानकीनाथ बोस। बराबर। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। बराबर। यानी ये जो मैं आपको समझा रही हूँ वही चीज़ इसमें बोली हुई। बराबर ना। फिर देखो आपको क्या याद रखना है बेटा, इन May 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। बराबर। आपसे पूछा जाए
वन वर्ड में, बराबर। तो इसमें आप कौन सी पार्टी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म करी थी, तो आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन से ईयर में, तो मई 1939 में, बराबर ना। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब भाग गए थे, तो 17 जनवरी 1941 में, बराबर। तो ये छोटे छोटे वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने, बराबर बेटा। फिर है एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, बराबर। अब ये आज़ाद हिंद फौज जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने फॉर्म करी थी इंडियन सोल्जर की हेल्प से, बराबर ना। फिर इनको आगे बढ़ाया, इस फौज को आगे बढ़ाने वाले जो थे वो कौन थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रास बिहारी बोस अपॉइंटेड Subhash Chandra Bose as the chief of Azad Hind Fauj on 4th July 1943. He gave the Ras Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the chief of Azad Hind Fauj on 4th July 1943. He was given the honorary title of Netaji. बराबर। नेताजी gave the slogan चलो दिल्ली and जय हिंद टू द फौज एंड द नेशन। नेताजी ने जो है फौज को और नेशन को दो स्लोगन दिए, चलो दिल्ली और जय हिंद, बराबर। अब देखो 4 जुलाई 1943 और 1942 में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, बराबर। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था कि एकदम सभी दलों ने बल पकड़ लिया था और वो एक साथ इकट्ठे हो गए थे और सब जो है ब्रिटिशरों के खिलाफ हुए थे कि अब जो है आपको हमारा भारत छोड़ना ही पड़ेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसकी सफलता जो है इन्हें 1947 में मिली, बराबर। यानी 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ, बराबर। और आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे देश का पार्टीशन करा, बराबर। उसने जो है हमारे देश का पार्टीशन करा और हमारे दो हिस्से करे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बराबर। तो इस तरह से जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 4 जुलाई 1943 को करी थी, उसका मोटिव भी सेम टू सेम यही था। जो भारत छोड़ो आंदोलन का मोटिव था वो सेम टू सेम हमारे नेताजी का मोटिव भी वही था। उन्होंने क्या करा कि साउथ और ईस्ट एशिया के सारे हिस्से में जाकर उन्होंने सभी को, जितने इंडियंस थे सबको बोला कि आप एकजुट हो और आप मेरी आज़ाद हिंद फौज में आ जाओ। नेताजी ने भी क्या करा कि साउथ ईस्ट एशिया में सब दूर गए और सभी जो इंडियंस थे उनसे बोला कि आप एकजुट हो और आप भारत के लिए लड़ाई लड़ो, बराबर। उन्होंने ऐसा बोला कि आप यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, बराबर। इनका बहुत पॉपुलर स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बराबर। ये स्लोगन देने वाले जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, बराबर। यानी देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज, तो ये सब जो है इन शॉर्ट अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। अंग्रेजों को अब ये बात रियलाइज़ हो रही थी कि हमको किसी भी तरह से जो है हमारा भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अब वो ज़्यादा भारत में सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा बोला जाए कि ये टाइम पीरियड जो था वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था और चारों तरफ आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। हर एक युवा, हर एक भारतीय जो था वो ये चाहता था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए और हम स्वतंत्रता से अपने जीवन जी पाए, बराबर। फिर इसी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा है बेटा। उन्होंने जो है सबको इकट्ठा करा और सभी को जो है इंस्पायर करा कि आप मेरे साथ लड़ाई लड़ो। पर दुर्भाग्य से जो है नेताजी ये लड़ाई जीत नहीं पाए, बराबर। उस टाइम जो है
वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था ना, तो ये क्या करा भाई, अमेरिका ने क्या करा कि जापान पर अणु बम डाल दिया, और इस वजह से जो है इनकी फौज ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाई, बराबर। एक तो इनकी फौज को फूड की शॉर्टेज थी, फिर हेवी रेन हो रही थी, और दूसरी तरफ से अमेरिका ने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जापान पर, और जापान ने सरेंडर कर दिया, बराबर ना। तो ये डायनामिक वॉर, ये जो वॉर हुआ उसने आज़ाद हिंद फौज का पूरा फ्यूचर ही बदल दिया, बराबर ना। 4,000 सोल्जर डाइड एंड 25,000 सोल्जर वेर अरेस्ट। 4,000 जो सोल्जर्स थे वो मारे जा चुके थे, और 25,000 सोल्जर्स जो थे वो अरेस्ट हुए थे, बराबर। नेताजी जो है वो, नेताजी ने अपने मन में ये सोचा, यानी वाव साइन करा। वाव यानी उन्होंने एक शर्त रखी अपने आप पर कि मैं जो हूँ स्वतंत्र भारत में ही जाऊंगा। नेताजी ने अपने आप, यानी नेताजी हैड टेक अ वाव दैट ही विल नॉट एंटर इन, वो ऐसे भारत में एंटर होना नहीं चाहते थे जो पूरी तरह से दूसरों के अधिकार में हो, बराबर। वो स्वतंत्र भारत में जाना चाहते थे। तो नेताजी ने जो है रंगून छोड़ा, बैंकॉक छोड़ा, और वो हवाई यात्रा उन्होंने करी। पर हवाई यात्रा में उनकी दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई बेटा, यानी उनका जो प्लेन था वो क्रैश हुआ। 18 अगस्त 1945 में जो है नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ, और उसमें वो बुरी तरह से जल चुके थे, बराबर। तो दुर्भाग्य से जो है नेताजी हमारी आज़ादी देख नहीं पाए, यानी इनकी मृत्यु 1945 में हुई, और हमारी आज़ादी 1947 में मिली, बराबर। 2 साल पहले जो है नेताजी ने ये दुनिया छोड़ दी। पर नेताजी ने जो है देश के लिए बहुत ज़्यादा काम करा। उन्होंने पूरा संगठन, सबका संगठन करने में जो है नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो इन्होंने क्या है बेटा, इन्होंने हमारे देश में जो आंदोलन चल रहा था वो तो समझे, पर इन्होंने क्या करा कि दूसरे देश में भी जो भारतीय रहते थे उन्हें जाकर बोला कि आप सब इकट्ठे हो और आप जो है भारत के लिए लड़ाई लड़ो, बराबर। तो नेताजी जो थे वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, बहादुर इंसान थे, पर दुर्भाग्य से वो जो है देश की आज़ादी नहीं देख सके, बराबर। तो ये लेसन जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है।